वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी। ओके, सो दोस्तों हम देख रहे थे एमएचटी सीईटी 2022 का फ्री क्रैश कोर्स, जिसका मैंने आपको जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दोस्तों आपका जो चैप्टर है, इसका मैंने आपको वन शॉट वीडियो प्लस इसके कुछ बेसिक टू हार्ड लेवल एमसीक्यू, फिर उसके बाद उसके सिर्फ हार्ड लेवल एमसीक्यू, ये तीन वीडियो मैंने आपको इस चैप्टर की प्रोवाइड कर दिया दोस्तों। इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको इस चैप्टर की पीवाईक्यू प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। मतलब पीवाईक्यूज मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस ओके जो हमारे कुछ पिछले साल के अंदर पूछे गए थे। ओके, वैसे क्वेश्चन की इस लेक्चर के अंदर मैं आपकी प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आपको क्या होगा, मतलब एक अंदाजा आएगा कि एमसीक्यू कैसे आती है आपके एमएचटी के एग्जाम के अंदर। ओके, तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज टाइम वेस्ट न करते हुए आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू दोस्तों। फर्स्ट एमसीक्यू दोस्तों ऐसा है हमारा, द डीपोलराइजेशन ऑफ नर्व मेम्ब्रेन टेक प्लेस थ्रू इनफ्लक्स ऑफ डैश आयंस। मतलब ये बोल रहा है सिर्फ जो डीपोलराइजेशन होता है नर्व मेम्ब्रेन के अंदर, दैट इज टेक प्लेस अल्थोट ओके टेक प्लेस थ्रू इनफ्लक्स। ओके, थ्रू इनफ्लक्स, इनफ्लक्स के थ्रू होता है वो डैश। हम उसे कौन से आयंस बोलते हैं, मतलब वो कौन से आयंस है दोस्तों वो होते हैं आपके सोडियम आयंस दोस्तों। यही क्वेश्चन हमारे जो मैंने हार्ड लेवल एमसीक्यू लिए थे उसके अंदर भी एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो वो क्वेश्चन भी रिपीट होता है, मतलब आया था पर थोड़ा ट्विस्ट था, थोड़ा अलग क्वेश्चन था। ओके, तो मैं यहाँ पे नहीं दिखा सक रहा हूँ आपको, ओके सॉरी, बट थोड़ा वही क्वेश्चन आया था। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखा तो आप क्या करो, इससे पहले के एक वीडियो लेक्चर में जाओ जिसका मैंने थंबनेल बनाया है हार्ड लेवल एमसीक्यू प्रैक्टिस। ओके, तो उसके अंदर जाओ, वहाँ पे आपको क्वेश्चन का मतलब मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सिमिलर, सिर्फ थोड़ा बहुत चेंजेस उसके अंदर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, द कॉर्पस कैलोजियम इंटरकनेक्ट। मतलब ये बोल रहे हैं जो कॉर्पस कैलोजियम होता है वो इंटरकनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। ओके दोस्तों, वो कौन से क्या होते हैं दोस्तों वो इंटरकनेक्ट होते हैं, बट दोस्तों वो क्या इंटरकनेक्ट होते हैं, मतलब उनके अंदर क्या इंटरकनेक्ट होता है दोस्तों, ये ऐसा बोल रहे हैं सिंपली इनका ऐसा क्वेश्चन दोस्तों वो क्या होता है इंटरकनेक्ट दोस्तों, वो होता है आपका सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स जो होते हैं दोस्तों वो इंटरकनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। ओके, तो आपको समझ में आएगा इसका राइट ऑप्शन क्या है, ए राइट ऑप्शन। ओके, इसको टिक मार्क कर दें दोस्तों। ओके, सो वैसे दोस्तों हेमिस्फीयर्स कितने होते हैं दोस्तों, हेमिस्फीयर्स होते हैं 4 हेमिस्फीयर्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ओके, तो इंटरकनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, इसलिए इन्होंने बोला यहाँ पे कॉर्पस कॉलिसियम इंटरकनेक्ट्स विद सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। ओके, तो आपको समझ में आएगा इसका राइट ऑप्शन क्या है, ए राइट ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ब्रांचिंग ट्री लाइक प्रोसेस ऑफ व्हाइट मैटर। मतलब ब्रांचिंग ट्री जैसा होता है, लाइक उसकी तरह से एक प्रोसेस होता है जो व्हाइट मैटर का होता है, एक्सटेंडिंग इनटू ग्रे कॉर्टेक्स। ओके, वो एक्सटेंड हुआ है ग्रे कॉर्टेक्स के साथ ऑफ सेरेबेलम इज कॉल्ड एज। मतलब एक डेफिनेशन पूछी इन्होंने सिंपली हमें लैंग्वेज में, सो वो उसके मतलब उसे क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आर्बोरविटाइया। ओके, मतलब आर्बोवाइटिया क्या बोलते हैं उसे, आर्बोवाइटिया। ओके, इसका राइट ऑप्शन ये है। ओके दोस्तों, प्रोनाउन आप कुछ भी करो इस मतलब हमारे बायोलॉजी के अंदर, कुछ भी मतलब कुछ भी मत करो, सिर्फ उस वर्ड के रिलेटेड कुछ करो। ओके, मतलब अभी देखो कुछ कुछ जो टीचर्स होते हैं वो क्या बोलते हैं, या फिर क्या वाइटिया बोलते हैं, या फिर विटिया बोलते हैं, या फिर विटिया बोलते हैं, मतलब अलग अलग वर्ड बोलते हैं। बट आपको सिर्फ क्या करना है, जो इनके ये स्पेलिंग से, ये आपको इनके अंदर मिस्टेक नहीं करनी है। अभी एमसीक्यू के अंदर तो आपको कोई मतलब प्रॉब्लम ही नहीं है स्पेलिंग का, आपको जब थ्योरी एग्जाम होगी तब आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। ओके, सो इसका ऑप्शन ए था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कोऑर्डिनेटर बिटवीन नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अरे बोल रहे जो कोऑर्डिनेटर कौन है नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम का, मतलब उसे नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम को कौन कोऑर्डिनेट करता है, उनको कौन मतलब कमांड देता है। ओके, ऐसे समझ लो कि उनको कौन मैनेज करते हैं दोस्तों वो होता है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपके नर्वस और जो एंडोक्राइन सिस्टम होती है इन दोनों को कमांड करता रहता है, मतलब इन दोनों को कंट्रोल करने का काम करता है, जिससे कोऑर्डिनेटर होता है। ओके, तो आपका राइट ऑप्शन है इसका बी राइट ऑप्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इनिशिएटेड बाय एफएसएच। मतलब नीचे दी गई ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो इनिशिएट करती है एफएसएच, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। क्या कहते हैं इसे, एफएसएच मीनिंग एफ एस और एच, मतलब क्या, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ओके, तो इसका लॉन्ग फॉर्म है, ये भी ध्यान में रखना क्योंकि इसके ऊपर भी एग्जाम एमसीक्यू में आ सकता है। ओके, मतलब एग्जाम के अंदर एमसीक्यू आ सकता है। ओके, तो ये बोल रहे हैं नीचे ऐसा कौन सा प्रोसेस जो इनिशिएट करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को दोस्तों वो क्या कौन इनिशिएट करता है दोस्तों, वो करता है आपका ग्रोथ ऑफ ग्राफाइन फॉलिकल। ओके, तो आपका राइट ऑप्शन क्या है, इसका राइट ऑप्शन बी है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इनिशिएटेड बाय एफएसएच। ओके, सॉरी क्वेश्चन ये रिपीट होगा, इसका राइट ऑप्शन है आपका बी। ओके, इसका हमने बताया था। ओके, सेकंड दोस्तों यहाँ पे हमारा है, ओके, ग्रीवियस डिसीज इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय फॉलोइंग एक्सपर्ट्स। मतलब ये बोल रहे हैं जो ग्रीवियस डिसीज होता है वो बोल रहे हैं नीचे देखिए कौन से एक्सपेक्ट्स है उस डिसीज के अंदर हमें पाए जाते हैं, उस डिसीज के अंदर हम उसे मतलब महसूस कर सकते हैं, उस डिसीज के अंदर हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, कौन सा डिसीज है दोस्तों उस डिसीज के अंदर आपके जो सिम्टम्स होते हैं वो दोस्तों वो होते हैं आपके वेट गेन हो जाता है, मतलब बहुत वेट बढ़ जाता है ह्यूमंस का। ओके, तो इस ग्रोसियस डिसीज का नाम है। ओके, इसके अंदर ऐसा होता है। ओके, सो ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट ऑप्शन डी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द इम्यून सिस्टम ऑफ
ओल्ड पर्सन बिकम्स, ये बोल रहे हैं जो इम्यून सिस्टम होती है ओल्ड पर्सन की वो क्या होती है, वीक होती है, बिकॉज उसके कारण क्या है दोस्तों, सिंपल ऐसा क्वेश्चन है इनका। ओके सो उसका कारण क्या हो सकता है दोस्तों, आपको गेस करना है यहाँ पे। तो दोस्तों मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। ओके उसके राइट, इसका राइट ऑप्शन दोस्तों आपका डीजनरेशन ऑफ थैलामस ग्लैंड, मतलब जो थैलामस ग्लैंड होती है वो डीजनरेशन होने के लिए स्टार्ट हो जाती है, तभी मतलब उनकी जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनकी इम्यून सिस्टम कम हो जाती है। ओके तो इसका राइट ऑप्शन है आपका सी, राइट ऑप्शन है। ओके ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ओके इसको टिक मार कर देना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ हार्मोन्स ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, मतलब ये बोल रहे हैं नीचे देखा ऐसा कौन सा करेक्ट ट्रैक है जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के ट्रैक के अंदर आता है, मतलब हार्मोन्स के अंदर वो आता है दोस्तों। ओके तो यहाँ पे दोस्तों सी और डी भी ऑप्शन था पर वो मुझसे गलती से कट हो गया है। ओके तो कोई बात नहीं, आप मतलब गेस करो, दो ए और बी में से इसका राइट ऑप्शन है, आप इसको गेस कर सकते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है आपका ए, क्योंकि देखो देखो दोस्तों इसके अंदर कौन से हार्मोन्स होते हैं, वो होते हैं आपके गैस्ट्रीन, सिक्रेटिन, दैट और नेक्स्ट आपका कोलेसाइटोकाइनिन। ओके कोलेसिस्टोकाइनिन। ओके तो ये मतलब ये तीन हार्मोन्स आपके प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर। ओके तो आपका राइट ऑप्शन हुआ यहाँ पे ए, राइट ऑप्शन। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्ट्रियल न्यूट्रिकुलर फैक्टर दैट इज एएनएफ बोलते हैं उसे, डिसीज। ओके उस डिसीज के अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके मतलब सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके अंदर क्या दोस्तों, उसके अंदर होता है आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत ही बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर के ऊपर ये सब सिम्टम्स होते हैं दोस्तों। ऐसा सिंपल इनका क्वेश्चन है, मतलब ये ऐसे बता रहे हैं। ओके इसका राइट ऑप्शन है क्या है, आपका राइट ऑप्शन है ए, राइट ऑप्शन है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हार्मोन इरिथ्रोपोटियनिन इज प्रोड्यूस, मतलब ये बोलो जो इरिथ्रोपोटियन हार्मोन जो होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं दोस्तों, मतलब सॉरी यहाँ पे बोल रहे हैं इरिथ्रोपोटियन जो हार्मोन है वो कौन प्रोड्यूस करता है, इनका ऐसा क्वेश्चन दोस्तों, इरिथ्रोपोटियन हार्मोन हु इज मतलब प्रोड्यूस बाय इरिथ्रोपोटियन हार्मोन्स। ओके इनका ऐसा क्वेश्चन है। सो वो करते हैं आपका किडनी, आपका इरिथ्रोपोटियन हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, द पेयर ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय किडनी, मतलब नीचे ऐसी कौन सी पेयर है जो हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। सो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा ये क्या है आपका हार्मोन इरिथ्रोप्रोटीन। ओके तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, इरिथ्रोप्रोटीन। देखो कहाँ पे इरिथ्रोप्रोटीन यहाँ पर भी है और इरिथ्रोप्रोटीन यहाँ पर भी है। ओके तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है दोस्तों आपका, दोस्तों वो हो सकता है आपका बी, राइट ऑप्शन, क्योंकि उसके अंदर क्या है कैल्सिट्रोलियल। ओके मतलब जो आपका किडनी होती है वो क्या करती है, इरिथ्रोपोटिन हार्मोन फॉर्म करती है विद किसके साथ, और कौन सा फॉर्म करती है, वो करती है आपका कैल्सिट्रोलियल हार्मोन भी फॉर्म करती है। आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे बी, राइट ऑप्शन है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द इंक्रीजेस इन ब्लड फ्लो ऑफ हार्ट, मतलब ये बोल रहा है ब्लड फ्लो होता है ह्यूमन का वो इंक्रीज होता है। ओके स्टिमुलेट सिक्रेशन, मतलब क्या सिक्रेशन करने से वो ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है दोस्तों इसका राइट ऑप्शन आपका आर्ट्रियल न्यूट्रिटिक फैक्टर। ये मतलब इनके मदद से क्या होता है, हमारा हार्ट का ब्लड फ्लो क्या होता है वो इंक्रीज होता है। आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे डी, राइट ऑप्शन। ओके दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था हमारे इस पीवाईक्यू सीरीज का दोस्तों। आई नो दोस्तों मैंने बहुत ही कम पीवाईक्यूज लिए, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे मतलब पीवाईक्यूज भी है, बहुत सारे एमसीक्यूज भी है, बट स्टिल मुझे लगा थोड़े थोड़े एमसीक्यू लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि मतलब आपको अच्छे से समझा पाता हूँ मैं। अगर मैं ज्यादा एमसीक्यू लेता हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, और लंबा वीडियो हुआ तो ज्यादातर मतलब सभी स्टूडेंट पूरा वीडियो नहीं देखते, मतलब उनकी वजह से क्या होता है, उनका लॉस होता है ना। मैं तो एक वीडियो के अंदर सब कुछ मेरा नॉलेज भर भर के डाल दूंगा, बट आप नहीं देखते हो पूरा वीडियो, तो इसलिए मैं करता हूँ छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ, कम कम एमसीक्यू लेता हूँ और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, मतलब आपको भी मजा आता है मतलब पढ़ने में, और मुझे भी सीखने में मजा आता है। ओके दोस्तों ये सिर्फ मेरा इतना मोटिव होता है। ओके दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में, और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा दोस्तों। बहुत ही मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। आपको सिर्फ क्या करना है, मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ सिर्फ दोस्तों, सिर्फ आपसे एक सब्सक्राइब और एक लाइक की तो मांग रहा हूँ, और हो सके तो आप कमेंट भी कर देना, अच्छी अच्छी वाली कुछ कमेंट। ओके तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं डायरेक्टली ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के चैप्टर के वन शॉट वीडियो के लेक्चर के अंदर। बाय फ्रेंड्स।